द्वारका श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी। बहुत समय पहले की बात है जब भारत में एक महान युग चल रहा था, महाभारत का युग। इस युग में कई राजाओं का उत्थान और पतन हुआ, लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा चमका वह था श्री कृष्णा। श्री कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया वह था मथुरा, लेकिन उनकी अंतिम और सबसे प्रसिद्ध नगरी बनी द्वारका। यह वही द्वारका है जिसे लेकर हजारों सालों से कहानियां कही जाती रही हैं। क्या ये सच में समुद्र में डूब गई थी? क्या यहाँ श्री कृष्ण का शासन था? और क्या आज भी इसके अवशेष समुद्र में मौजूद हैं? आज हम आपको द्वारका की पूरी कहानी बताएंगे, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर और वैज्ञानिक अनुसाधनों के निष्कर्षों के साथ। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा तो उन्होंने गुजरात के समुद्री किनारे पर एक नई नगरी बसाने का संकल्प लिया। इसके पीछे एक बड़ा कारण था, मथुरा पर बार बार मगध के राजा जरासंध के हमले। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर वे मथुरा में रहेंगे तो उनकी यदुवंशी लोग कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई, जिसे उन्होंने द्वारका नाम दिया। ऋषि विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण की इस महान इच्छा को पूरा करने के लिए समुद्र के देवता वरुण से स्थान मांगा। वरुण देव ने समुद्र के बीच में से भूमि निकालकर श्री कृष्ण को दी और फिर विश्वकर्मा ने बांस, सोने, चांदी से जड़ी हुई एक विशाल नगरी का निर्माण किया। द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी, यह दुनिया की सबसे समृद्ध नगरी मानी जाती थी। यहाँ सुरक्षित जलमार्ग, ऊंची चट्टानें, विशाल मंदिर और सुंदर बगीचे थे। द्वारका श्री कृष्ण की नगरी। परंतु ये नगरी कैसी थी? श्रीमद् भागवत, महाभारत और विष्णु पुराण में द्वारका की भव्यता का वर्णन किया गया है। 6 बड़े खंडों में बसा ये नगर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। हर मार्ग सुनहरी और चांदी की ईंटों से बना था और सड़कों पर रत्नों से जड़े दीपक जलते थे। नगर में 16,108 महल थे, जो श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों के लिए बनाए गए थे। श्री कृष्ण का स्वयं का महल हीरे, जवाहरत और चंदन की लकड़ियों से बना हुआ था। यह नगर व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, जहाँ से जहाजों के माध्यम से ग्रीस और रोम तक सामान भेजा जाता था। द्वारका नगरी क्या यह सच में डूब गई थी? महाभारत के अनुसार जब महायुद्ध महाभारत समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंशियों में आपसी झगड़े बढ़ रहे थे। एक दिन उनके ही वंशजों के बीच लड़ाई हुई और धीरे धीरे पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण एक वन में विश्राम करने गए, जहाँ एक शिकारी के तीर से उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही श्री कृष्ण इस संसार से विदा हुए, द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण ने इस धरती से प्रस्थान किया तो समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समा लिया। अब सवाल उठता है, क्या सच में द्वारका समुद्र में डूबी थी या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? क्या द्वारका को फिर से देखा जा सकता है? आज गुजरात के द्वारका शहर में बेट द्वारका नाम एक स्थान है, जिसे श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी का हिस्सा माना जाता है। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जो श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और समुद्र के किनारे बसे इस पवित्र स्थल के दर्शन करते हैं। वैज्ञानिक भी द्वारका के रहस्यों को उजागर करने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह आता है कि प्राचीन नगरी जो समुद्र में समाई हुई है, फिर से देखी जा सकती है? आधुनिक द्वारका और बेट द्वारका में अंतर। आज जिस स्थान को द्वारका कहा जाता है वो गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है, जिसे कई लोग श्री कृष्ण की नगरी का प्रतीक मानते हैं। हालांकि असली प्राचीन द्वारका समुद्र में समा गई थी और इसकी खोज के लिए वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक शोध किया। इसके अवशेष समुद्र के अंदर तट से लगभग 40 मीटर नीचे पाए गए हैं।
द्वारका की सच्चाई को जानने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग और समुद्री शोधकर्ताओं ने कई खोजें की। 1983 पहली खोज। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) के वैज्ञानिकों ने गुजरात के समुद्र में पहली बार एक डूबी हुई नगरी के अवशेष खोजे। यहाँ पत्थरों की दीवारें, सड़कें और घरों के अवशेष मिले। 2001 दूसरी खोज। सोनार तकनीक से मिली नगरी। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम एक तकनीक है जो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को पता लगाने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल करती है। ये काम बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे चमगादड़ अंधेरे में आवाजें निकालकर चीजों का पता लगाते हैं। सोनार सिस्टम पानी में साउंड वेव्स छोड़ता है। जब ये साउंड वेव्स किसी ऑब्जेक्ट जैसे चट्टान या समुद्र की सतह से टकराती है तो वापस लौटती है। सिस्टम ये देखता है कि ये साउंड वेव्स आने में कितना समय लेती है। इसी से पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट जो समुद्र के नीचे कितनी दूरी में है और कहाँ पे है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने सोनार स्कैनिंग तकनीक से समुद्र के नीचे एक व्यस्तित्व नगरी के संकेत पाए। शोधकर्ताओं को यहाँ सीढ़ियां, जलमार्ग और पत्थरों के स्तंभों के निशान मिले। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये अवशेष लगभग 5000 साल पुराने हैं। 2007 तीसरी खोज। नासा और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की रिपोर्ट से अमेरिका और भारतीय शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट इमेजिंग और अंडर वाटर स्कैनिंग के जरिए यह कंक्लूजन निकाला है कि समुद्र में मिली यह नगरी प्राचीन द्वारका हो सकती है। यहाँ से मिले बर्तन, इमारतों के अवशेष और जल प्रबंधन प्रणाली यह साबित करते हैं कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। द्वारका की खोज में अब भी कई खोजें होती रहती हैं, जिससे यह साबित होता है कि द्वारका कोई पौराणिक कथा नहीं है। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, यह संस्कृति, विज्ञान और आध्यात्मिक का संगम था। श्री कृष्ण ने यह नगर शांति और उन्नति के लिए बसाया, लेकिन अहंकार, आपसी झगड़ों ने इसे नष्ट कर दिया। द्वारका की खोज यह साबित करती है कि महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी। यह हमें सिखाता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना रहा हो। आज द्वारका के बारे में शोध जारी है और आने वाले वर्षों में हमें इस महान नगरी के बारे में और भी अद्भुत जानकारियां मिल सकती है। विज्ञान की दृष्टि से भी द्वारका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्र के गर्भ में मिले खंडर इस बात का प्रमाण देते हैं कि हजारों सालों पहले यहाँ एक समृद्ध सभ्यता थी, जो समय के साथ नष्ट हो गई। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों और पुराणों के वर्णित कथाएं मिलकर द्वारका के वास्तविक अस्तित्व की पुष्टि करती है। आज द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास, आध्यात्मिकता का चेतन करती है। यह स्थान हमें हमारे गौरवशील अतीत की याद दिलाता है और यह विश्वास जगाता है कि हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध रही है। चाहे श्रद्धा से देखें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, द्वारका नगरी अपने भीतर अनेक रहस्य समेटे हुई है, जो भविष्य में और अधिक खोज और अध्ययन की मांग करता है हमसे। द्वारका एक नगरी जो कभी सोने की तरह चमकती थी, आज भी समुद्रों के भीतर अपनी कहानी कह रही है। यह सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक रहस्य भी है जो हजारों सालों से अनसुलझा रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम ऐसी ही और ऐतिहासिक रहस्यों पर वीडियो लाते रहें। जय श्री कृष्ण।